दोस्तों जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था निफ्टी 50 में सप्लाई शुरू है और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारा जो ये रेजिस्टेंस लेवल है इस रेजिस्टेंस लेवल के अगर ऊपर नहीं जाता है तो हमें सप्लाई कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल वही हुआ, आज गैप अप ओपन हुआ लेकिन बाद में सेलिंग दिया, फिर यहाँ तक आया और इस लेवल से ही मार्केट नीचे आ गया, निफ्टी 50 नीचे आ गया। तो इसका मतलब है कि वो इस लेवल तक नहीं जा सका, तो यहाँ पे सेलर बहुत ही स्ट्रांग रहे। सच में सेलर स्ट्रांग थे क्योंकि यहाँ पे जो बायर आए हैं उन्होंने इसकी पहली लेवल तक भी नहीं गया और यहीं से मार्केट नीचे आ गया। अब मार्केट आ गया है सपोर्ट पे, ठीक है, मार्केट आ गया है अभी सपोर्ट पे। अब कल क्या हो सकता है, देखिए सपोर्ट लेवल पे जब मार्केट आता है, आज हम वही हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सपोर्ट लेवल पे आने के बाद हमें मार्केट में वेट करना चाहिए कॉल साइड के लिए, ऐसा मैंने हमारे हर एक वीडियो में बोला है। तो कल क्या हो सकता है, देखिए कल हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगी। अगर मार्केट ओपन होता है, कहीं पे भी ओपन हो, बढ़ता है और दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आता है और यहीं से ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पे कॉल ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर सपोर्ट लेवल के नीचे जाता है, ऊपर आ रहा है लेकिन नीचे नहीं आ रहा, फिर ऊपर आया नीचे नहीं आ रहा है, ऐसे 2 बार अगर कन्फर्मेशन कर रहा है, ठीक है, ये हो गया पहली बार, ये हो गया दूसरी बार, ठीक है। तो दूसरी बार कंफर्मेशन मिलने के बाद तुरंत उसमें एंट्री नहीं लेनी है, उसमें तीसरी बार मतलब दूसरी बार के बाद जो बाइंग आ रही है ना, मतलब ऐसे पहले नीचे आ गया फिर ऊपर आ गया, फिर दूसरी बार नीचे आ गया फिर ऊपर आ गया। अब यहाँ से जब नीचे आकर दोबारा ऊपर आएगा यहाँ पे, तो इसके टॉप पे हमें पुट लेना है, ठीक है। पहली बार कंफर्मेशन के बाद मतलब बायर आने के बाद पहली बार, दूसरी बार बायर आने के बाद, अब जब यहाँ पे ऊपर आएगा तो टॉप पे पुट लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहीं पे कंफर्मेशन मिल गया खुशी खुशी में पुट लेते हैं यहाँ पे। देखिए कॉल डिप्स पे लेना है, पुट नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे लेते हैं और गलती से भी यहाँ से मार्केट सडनली ऊपर चला जाएगा ना, तो आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो पुट ले रहे हो ना आप, यहाँ पे जो पुट ले रहे हो ना, यहाँ पे टॉप पे, तो पहली कैंडल में नहीं लेना है, पहली रेड बनेगी, अगर दूसरी रेड बनती है तो दूसरी वाला शुरू होने के बाद तुरंत लेना है, लेकिन उसके लिए वॉल्यूम भी चेक करना है नीचे का। तो अच्छा खासा वॉल्यूम है ना, तो एंट्री कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया, अब आपको शायद कल कोई दिक्कत नहीं आएगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वही के वही रहेंगे। अब इस वीडियो में हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए बहुत सारे हमारे दोस्त शायद ये कहेंगे कि आप बैंक निफ्टी में 1 मिनट में डिस्कस करते हो, अरे निफ्टी में बोलिए, पैटर्न तो बताइए किसी में, लेकिन ज़रा 1 मिनट में भी समझाया कीजिए, ऐसा बोल सकते हैं। तो साइकोलॉजी लेवल पे मैं आज यहाँ पे निफ्टी में आपको समझाऊंगा कि हमें किस तरीके से निफ्टी में सोचना चाहिए जब मार्केट शुरू होता है, और साथ ही साथ उसके बाद आपको पैटर्न भी बताऊंगा। तो दोस्तों मैं हूँ श्री शेर और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों, पुल बैक के ऊपर निफ्टी ओपन होता है, उसके बाद सेलिंग देता है। जैसे ही मार्केट जहाँ पर भी ओपन में, उसके ओपनिंग लेवल को एक लाइन खींच के रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पैटर्न यहाँ पे भी बनते हैं, यहाँ से नीचे आ गया और यहाँ से बाइंग आ गई। अब देखिए यहाँ पे मैं ओपनिंग लेवल को ब्रेक नहीं किया है और सडनली यहीं से नीचे आ गया, ठीक है, फिर दोबारा यहाँ पे आ गया। अब अगर इसे कंटिन्यूसली सेलिंग करना चाहिए था तो उसे इस लेवल के नीचे आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, इसी लेवल से ऊपर जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब समझने की कोशिश करो दोस्तों। देखिए अगर मतलब समझने की कोशिश नहीं करोगे, मार्केट आपके साथ पैटर्न वाइज बात करता है, मार्केट की कोई ऐसी मुंह बोली भाषा नहीं है, मार्केट पैटर्न बताता है, ऐसे दिखाता है आपको, हाथ हाथ हिलाकर दिखाता है कि देख भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं साइड में हूँ, इस तरीके से हाथ हिला के दिखाता है आपको। बस आपको उसकी भाषा आनी चाहिए और जैसे ही आपको उसकी भाषा आ जाएगी आप प्रॉफिट कमाना सीख जाओगे। देखो यहाँ पे मार्केट आपको क्या बोल रहा है कि भाई मैं इसके नीचे तो नहीं जा रहा हूँ, पहले यहाँ इस लेवल के नीचे तो नहीं जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो रहे हैं, ज़रा वेट कर ले, जल्दबाजी मत कर, ऐसा वो मुझे कह रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखो साथ ही साथ यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हो गया, और जैसे एक बड़ी कैंडल बनी, अब दूसरी बड़ी कैंडल में अगर आप एंट्री कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप कितने सारे पॉइंट का लेकर चले गए। अगर आपको उसके बाद भी और एक अपॉर्चुनिटी दी है मार्केट ने
जो मैं बाय ऑन डिप कहता हूँ ना, इस तरीके से यहाँ पे बाय करो, फिर ऊपर देखो यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ पे डिप दिया एक, तो इस डिप वाले में इस ग्रीन कैंडल में भी एंट्री कर लो। तो देखो यहाँ तक आते 25 पॉइंट क्या भाई, 50-60 पॉइंट हो गए यहाँ पे, समझा। यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिल गए। तो साइकोलॉजी लेवल पे समझाना था तो यहाँ इस तरीके से समझा लिया। अब उसके बाद आगे भी समझाता हूँ। देखिए अब ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, इसके ऊपर जाना चाहिए मार्केट अगर उसे कंटिन्यू करना है डिमांड। लेकिन नीचे अब यहाँ पे बायर नहीं आ रहे हैं, फिर सेलर आ गए। अब यहाँ पे भी बायर नहीं आ रहे, फिर सेलर। अब यहाँ पे थोड़े बहुत बायर आ गए, लेकिन उन्होंने इस लेवल के इर्द गिर्द ही रहे, ऊपर भी नहीं गए, ऊपर जाके क्लोज भी नहीं गया, और यहाँ से सेलिंग बहुत ज़्यादा सेलिंग। तो यहाँ पे क्या हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे भाई अब सेलर एक्टिवेट हो गए हैं। और एक बार कंफर्मेशन, यहाँ पे बायर आ गए, ठीक है, यहाँ पे बायर आ गए। अब ऊपर जाना चाहिए था तो इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यहीं से नीचे आ गए। तो देखो आप दूसरे वाले कैंडल में भी एंट्री कर लोगे। साथ ही साथ वॉल्यूम जो मैं बोला हूँ आपको, वॉल्यूम देखना है। देखो पहली वाली कैंडल का वॉल्यूम देखिए यहाँ पे है, कितना ज़्यादा है रेड वाला, और दूसरे वाले का ये है। तो दूसरे वाले में एंट्री कर लो। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, फिर बायर आ गए, और यहाँ पे सेल ऑन टॉप भी हो गया। यहाँ पे देखिए टॉप वाला सेल हो गया ना, यह ऐसे के ऐसे, ऐसे के ऐसे, सेल ऑन टॉप भी हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट नीचे करा। अब देखो मार्केट कहीं पे भी जाओ किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है अपने सपोर्ट और पुल बैक और इसकी रेजिस्टेंस की। देखो सपोर्ट पे जैसे आ गया मार्केट, देखो मार्केट बढ़ने लगा, फिर यहाँ पे आया, फिर डिप दिया एक छोटा सा, फिर ऊपर गया, कंफर्मेशन ले लिया ना उसने। अब और एक डिप के लिए आपको रुकना होगा, वेट करना होगा। यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ पे एक डिप दे दिया, पहली कैंडल चली गई, दूसरी कैंडल देखो कितनी बड़ी बनी। साथ ही साथ इसका वॉल्यूम भी देखो, देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर वाला वॉल्यूम है, कितना हाईएस्ट वॉल्यूम बना है। तो दूसरे कैंडल में एंट्री कर लिया आपने, देखो कितना ऊपर गया। यहाँ पर भी आपको 25 पॉइंट मिल जाते हैं। अब यहाँ पुल बैक के पास आ गया, यहाँ से रिवर्ट आने लगा है, ठीक है, पुल बैक के पास आया, यहाँ से पहले रिवर्ट आ गया, फिर ऊपर गया, फिर रिवर्ट आ गया। अब हमें टॉप के लिए रुकना है, टॉप, यहाँ पे टॉप दे दिया उसने, पहली रेड कैंडल बना ली, दूसरी रेड कैंडल बना ली, दूसरी का वॉल्यूम भी देख लीजिए, वॉल्यूम भी है कंटिन्यूसली। और यहाँ से जैसे ही इन दो मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया, यहाँ से डायरेक्टली सपोर्ट पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे फिर एक बार सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया, बाद में सपोर्ट को तोड़ा, फिर ऊपर आया। अब यहाँ से नीचे नहीं आ सका, तो फिर एक बार डिमांड बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कल मार्केट शायद ओपनिंग प्लस रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हमारी साइकोलॉजी रहनी चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। तो अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको 15 मिनट में लेके चलता हूँ, और वहाँ पे आपको पैटर्न निकाल के समझाता हूँ कि पैटर्न किस तरीके से हमें काम आते हैं मार्केट में, ठीक है। देखिए अगर मार्केट ओपन होता है 1 मिनट में, पहले बाइंग देता है, दोबारा यहाँ पे आता है, स्टॉप लॉस हिट करता है। अगर उसे ऊपर जाना है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा, अब नीचे नहीं आ रहा है। तो आपको यही पे समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए हैं और हमें इसमें एंट्री करनी चाहिए। और अगर ये लेवल हमें सपोर्ट के आसपास मिलते हैं, ये पैटर्न, तो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। अब देखिए अगर मार्केट ओपनिंग में ओपन होता है, स्टॉप लॉस हिट करता है, अगर उसे नीचे आना है, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, अब ऊपर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, ऊपर कहाँ पे नहीं आ रहा है, इस लेवल के ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया ना, उस लेवल के ऊपर नहीं आ, तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए, तो हम यहाँ पे सेल साइड पे जा सकते हैं। और ये हमारे रेजिस्टेंस पे या फिर पुल बैक लेवल के थोड़ा सा ऊपर अगर ये पैटर्न बनेगा तो बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट मिल सकता है। देखिए अब मार्केट ओपन होता है, ओपनिंग और दोबारा नीचे ही नहीं आ रहा है, ठीक है, ऊपर ही जा रहा है। तो अब इस लेवल के ऊपर गया, अब इस लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं आ रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर आ गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉल साइड पे जा सकते हैं। और ये लेवल अगर हमें समझो सपोर्ट लेवल पे मिलते हैं या फिर पुल बैक के नीचे मिलते हैं ये पैटर्न, तो बहुत अच्छा काम करता है। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ओपन होता है 1 मिनट में, बाइंग के रैली देता है और दोबारा आके ओपनिंग लेवल को ब्रेक करता है, 1 मिनट का चल रहा है। और अगर यहाँ से दोबारा आके हमारे ओपनिंग के लेवल को ब्रेक करने के बाद अगर ओपनिंग के लेवल को दोबारा ऊपर जाके नहीं ब्रेक कर पा रहा है, तो यहाँ पे हमें सेलिंग की रैली देखने को मिल सकती है। और ख़ास करके ये पैटर्न जो है वो अगर रेजिस्टेंस लेवल पे या फिर पुल बैक के लेवल के ऊपर अगर बनेगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है।
अब देखिए अगर 1 मिनट में बैंक निफ्टी ये पैटर्न दोनों में भी चलते हैं और क्रूड ऑयल में भी चलेंगे, यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ फॉरेक्स में भी चलेंगे, कहीं पे भी चलेंगे, ये पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे नीचे आता है ओपनिंग में 1 मिनट में सेलिंग देता है, दोबारा यहाँ पे आकर उसी लेवल पे आता है जहाँ से ओपन हुआ, मतलब वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करते हैं। अगर उसे ऊपर जाना है तो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। अब नीचे नहीं आ रहा, इस लेवल के नीचे नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत नीचे आकर ऊपर जाएगा तो भी चलेगा। देखो मैं जो कट टू कट बोलता हूँ उसे एकदम कट टू कट मत ले दीजिए, थोड़ा बहुत नीचे आकर अगर ऊपर जाता है, ठीक है, तो क्या इस तरीके से नहीं बनेगा, कभी कभार इस तरीके से कंसोलिडेट भी करेगा फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से भी आप यहाँ पे एजम्पशन कर लीजिए कि ऐसा भी थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, लेकिन पैटर्न इस तरीके से बनेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पे हमें बायर ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा तो हम कॉल ले सकते हैं, और ये पैटर्न अगर समझो सपोर्ट लेवल पे बनेगा तो बहुत ज़्यादा कारगर होगा। अब देखिए यहाँ पे बाइंग दिलाता है, स्टॉप लॉस हिट करता है, अगर उसे नीचे आना है तो थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा। अब इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा रहा है तो यहाँ से हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी। तो हमें पुट साइड पे जाना है, चाहिए सेल ऑन टॉप करना चाहिए, टॉप क्रिएट होने के बाद सेल करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ पीसीआर पुट कॉल रेशियो देखना मत भूलिए, पीसीआर का वीडियो मैं एंड पे रखूँगा किस तरीके से पीसीआर निकालना है। ठीक है, तो ये अगर ये जो पैटर्न है अगर हमें रेजिस्टेंस लेवल पे बनेगा तो हमें बहुत ज़्यादा चांसेस है प्रॉफिट के। अब तीसरा, अगर ओपन होता है सेलिंग देता है, अब ऊपर ही नहीं आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यहाँ हमें पता चल रहा है। अब इस लेवल के ऊपर नहीं आ रहा है, इस लेवल से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें सेलर ज़्यादा पावरफुल है, समझ में आ रहा है। और ये जो पुट साइड पे हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन पुट साइड पे एंट्री कहाँ पे लेनी है, सेल ऑन टॉप, सेल ऑन टॉप, सेल ऑन टॉप। ठीक है, और साथ ही साथ पीसीआर रेशियो भी देखना है। और ये जो पैटर्न है अगर हमें रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अब देखिए अगर ये यहाँ पे पहले सेलिंग देता है और ओपनिंग लेवल को ब्रेक कर रहा है, अब ओपनिंग लेवल को ब्रेक करके अगर नीचे आ रहा है और ओपनिंग लेवल से फिर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर हमें बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेगी। अब तो ये जो पैटर्न सपोर्ट लेवल पे बनेगा तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। अब बाय कहाँ पे करेंगे, तो बाय ऑन डिप्स, जैसे नीचे आएगा तो बाय करेंगे। ठीक है, बाय ऑन डिप्स। तो और ये जो पैटर्न है सपोर्ट लेवल पे बनने का तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए आज के लिए बस यही रुकेंगे हम। मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे समझाया, 1 मिनट में समझाया, और पैटर्न निकाल पे भी समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। तो इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।